जय हिंद दोस्तों। मैं हरदयाल चौधरी फिर से आ चुका हूँ आपके बीच दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तय होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, उनके उत्तर किस प्रकार देना है। तो उन सभी समस्याओं का सोल्व क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ही नहीं, कोई सी भी भर्ती देखो, दिल्ली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। और ये तो संस्था विशेष तौर से दिल्ली पुलिस की भर्ती तो एसएससी करवाती है, तो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाती है। और हम एक ही क्वेश्चन नहीं, दिल्ली पुलिस में आया हुआ पिछला ही क्वेश्चन नहीं, उनके ऑप्शन होते हैं 4, उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, ताकि दिल्ली पुलिस में आपको पूरी तरह से तैयार होके दो आप और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दो। तो हम चारों ऑप्शनों के उत्तर करेंगे, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन, हो सकता है हम 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, उनसे जुड़े पूरे तथ्य देखते हुए चलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब सेकेंड ऑप्शन आता हमारे पास ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की क्या विशेषता हो जाएगी दोस्तों, कि ये कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ियों से। सतपुड़ा पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी। माँ नदी, माँ नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, रायपुर के समीप धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से, ये रायपुर के समीप से निकलती है। अब आ जाती है हमारे पास तीसरी नदी, कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तावा कावेरी, कर्नाटक से। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। उन विभिन्न परिस्थिति तंत्रों का एक संग्रह जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, क्या है ये, जीवोम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवोम उन विभिन्न परिस्थिति तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। दोस्तों वनस्पति की बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो ये हो जाएगा थियोफ्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएगा। और दोस्तों अब ये हो जाएगी सेल भित्ति या रीफ क्या होती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ है, सेल भित्ति है, ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये सबसे पहले कब खोजी गई, तो ये सबसे पहले खोजी गई थी 1981 में, ग्रेट बैरियर रीफ। आइए चलते क्वेश्चन 3 पे। निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम। अब दोस्तों एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल का संस्थापक कौन है, एयरटेल का संस्थापक हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। पेटीएम का कौन हो जाएगा दोस्तों, विजय शेखर शर्मा हो जाएगा संस्थापक। और जियो का संस्थापक कौन हो जाएगा, मुकेश अंबानी। और फिनो का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऋषि गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 4। सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिनमें मृदा और पादप होती है और जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों पर पहुंचाया जा सकता है, किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये किस नाम से जाने जाएंगे, टेरारियम। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया? तो ये कब आया था क्रिप्स, तो ये आया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 6। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? तो ये किसके हो जाएंगे, मौर्य राजवंश के शासक हो जाएंगे। आ गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त। कौन हो जाएगा,
श्री गुप्त। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले, नंदवंश। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। विष्णु वंश का कौन हो जाएगा, या शुंग वंश का कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। आगे चलते क्वेश्चन 7 पे। सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? 2020 तक सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? 12। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 12 हो जाएगी। अब दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चनों की बात की जाए, यह सभी मुद्दों पर ध्यान रखा जाए, तो निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22 निजी क्षेत्र के बैंकों की। फिर आ जाता है विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंक कितने कार्यरत है भारत में? तो ये 44 हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने भारत में? 56 है दोस्तों। फिर शहरी सहकारी बैंक। तो ये शहरी सहकारी बैंक कितने हैं? 1485 हो जाएंगे। ग्रामीण सहकारी बैंक। तो ग्रामीण सहकारी बैंक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 96,000। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है बैंकों की संख्या से संबंधित जो आपको हमेशा पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये बड़ी जानकारी आपको कोई और देने वाला नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हो जाएंगे? 12। निजी क्षेत्र के कितने हो जाएंगे? 22 बैंक। फिर विदेशी बैंक कितने? 44। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने? 56। शहरी सहकारी बैंक कितने? 1485। और ग्रामीण सहकारी बैंक कितने? 96,000। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन 8 पे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो ये कब अपनाया भारतीय संविधान को? 15 अगस्त 1948 को। दोस्तों अगली तिथि आती है 26 नवंबर 1949। तो यहाँ क्या हुआ था? तो यहाँ भारत का संविधान अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1949 को। 10 जनवरी 1950 सोवियत संघ का मंत्रिमंडल संयुक्त राष्ट्र संघ से रवाना हुआ था। सोवियत संघ का मंत्रिमंडल कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र संघ से रवाना हुआ था 10 जनवरी 1950 को। फिर 24 मार्च 1946 की बात की जाए तो यहाँ क्या कैबिनेट मिशन को प्रस्तुत किया गया? कहाँ? भारत के संसद में कैबिनेट मिशन को प्रस्तुत किया गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? यानी किस सन के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? 1929 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? यानी इटाई इटाई किसके कारण होता? कैडमियम की। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, पारा, सीसा, आर्सेनिक। तो हम इन सभी के देख सकते हैं ना भाई, इस धातु की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एग्जाम में बार से क्या पूछेगा? इन्हीं में से तो आएगा। तो पारा की कमी से कौन सा रोग होता? तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? मिनी माता। कौन सा रोग? मिनी माता रोग हो जाएगा पारा की कमी से। चलते सीसा। सीसा की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रक्ताल्पता। कौन सा? रक्ताल्पता रोग हो जाएगा। अब चलते आर्सेनिक। आर्सेनिक की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्लैक फुट। ब्लैक फुट। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 11। सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता था? यानी शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन किसने जीता था? 48वां संस्करण। तो ये जाएगा पी इनियन। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? आर प्रज्ञानंद। यानी ये 2020 की बात कर रहा है, क्योंकि ये पेपर 2020 का है। वर्तमान में 2023 है, तो वर्तमान में किसने जीता? आर प्रज्ञानंद ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 135 ये किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न कर सके, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता हर मामले में। आगे अनुच्छेद 235 की बात की जाए तो ये किसका है? उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च होगा, उसके ऊपर कोई भी नहीं होगा। अब अनुच्छेद 143 तो ये उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, यानी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी चीज़ के बारे में, यानी कुछ राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रही है यानी इससे कुछ क्या करना है तो वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से या उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन 13, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? तो ये दोस्त हो जाएगी कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14, मेरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? यानी मेरी कॉम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? मुक्केबाजी में मेरी कॉम करती है। तैराकी में बात की जाए तो आपको अगली बार पूछ सकता है, यानी भारत का तैराकी में प्रतिनिधित्व कौन कर सकती है? तो खिलाड़ी का नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि वो किस में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो तैराकी में कौन कौन हो जाएंगे? श्रीहरि नटराज। प्रथम कौन हो जाएगा? श्रीहरि नटराज, साजन प्रकाश और माना पटेल। ये तीन किससे हो जाएंगे महत्वपूर्ण? तैराकी से। कुश्ती में कौन है? साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट, दीपक, बजरंग पूनिया आदि किससे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कुश्ती से। बैडमिंटन में कौन है भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी? किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत। ये किससे हो जाएंगे? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। इनसे बार आपको प्रश्न अगर और देखा जाए इनसे तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन। ये किससे हो जाएंगे? क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन 15, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरा कम हो जाती है? यानी किस प्रकार की मृदा की उर्वरा कम हो जाएगी तीव्र अपरदन के कारण? लेटेराइट मृदा की। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2023 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना है। यानी क्या है? हर घर में नल होगा और हर घर में पानी आएगा, स्वच्छ एवं पेयजल उपलब्ध जल करवाने के लिए। तो ये मिशन कब चालू किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, 2019 में यूपीआई भुगतान ऐप भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? तो किसका? सलमान खान का, यूपीआई भुगतान ऐप के द्वारा। अब दोस्तों अभिषेक बच्चन, तो ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? प्रेस्टीज किचन अप्लायंसेज के। किसके? प्रेस्टीज किचन अप्लायंसेज के। अमिताभ बच्चन किसके हैं? ये जीएसटी के हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अक्षय कुमार किसके हो जाएंगे? ये उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आगे चलते क्वेश्चन 18, दुग्धगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? अब ये पूछ रहा है कि दुग्धगंगा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। अब गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पूछ सकता ना किसी नदी का नाम देखिए कि ये किसकी सहायक नदियाँ। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है? मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। ये किसकी है? गोदावरी की। अब ये यमुना की बात की जाए तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी?
चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना खुद किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। ध्यान रखना दोस्तों। फिर आ जाती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हो जाएंगी? तो इसकी हो जाएगी दिबांग, लोहिता, धनसिरी, कामेंग और मानस। ये किसकी हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र की हो जाएंगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19। विषु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो ये किसके हो जाएंगे? केरल के। कौन सा त्योहार? विषु, केरल। अब दोस्तों हमें ये 3 ऑप्शन और दे रखे, तो थोड़ी थोड़ी इनसे भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अब की बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आ जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये हो जाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा। तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? पोंगल हो जाएगा। असम का कौन सा है? बिहू। असम का कौन सा है? बिहू। तो दोस्तों इस प्रकार इनसे भी थोड़ी थोड़ी इनके त्योहारों के बारे में भी पता चल गया, तो इनसे पूछा जा सकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन से थे या थी? तो इसका कौन हो जाएगा? भानु अथैया। किसमें? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। सांची स्मारक सर्वोच्च तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। ये स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अब कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक की में पूछ ले तो यहाँ हो जाएगा गोल गुम्बज, या गोल गुम्बज देख के पूछ ले कि कौन से राज्य में, तो ये कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। अब आपको ताजमहल देख के पूछ ले कि किस में है, तो ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। या उत्तर प्रदेश देखिए पूछ लीजिए इसमें कौन सा प्रसिद्ध स्थान है, तो यह हो जाएगा ताजमहल। अब आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? वीरभद्र मंदिर। ये वीरभद्र मंदिर कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22। अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को किया था? 74 भारतीयों को। पर दोस्तों प्रथम कौन सा भारतीय था जिसको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद। और 2022 में किसको दिया गया? शरद कमल को। 2023 अभी खत्म नहीं है, तो 2023 में दिया नहीं गया, तो 2020 का कौन था? शरद कमल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? यानी खेल के कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका नाम द्रोणाचार्य क्यों रखा गया? क्यों? अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। और अर्जुन को प्रशिक्षित किसने किया? द्रोणाचार्य ने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों अब प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? बालचंद्र भास्कर को, और ओम प्रकाश भारद्वाज व OM नाबियार को। और वर्तमान में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? दिनेश लाड को। दिनेश लाड कौन है? रोहित शर्मा के कोच है। अर्जुन पुरस्कार, प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? सलीम दुरानी को। और वर्तमान में नमनमोनी सेपिया को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? मेरिके लुकाम रिजनेवेल्ड। तो ये किस पुस्तक के लिए बनी है? दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब सेलेस्टियन बॉडीज, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों?
तो ये सेलेस्टियन बोडीज किसकी पुस्तक हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों जोखा अलारती की पुस्तक हो जाएगी। दूसरी आ जाती है गर्ल, वुमन और अदर। ये किसके? बर्नार्डिन एवरिस्टो की पुस्तक है। टेस्टामेंट्स ये पुस्तक किसकी है? कैस्ट्रा कलेयर की। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 25। कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है, क्या? ये CRR। CRR का पूरा नाम क्या था? कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात कुल जमाओं का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। अब चलते हैं कौन सा? क्वेश्चन 26। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति को प्राप्त हुई? ये कब हुई? 1958 में। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? 1957 की क्रांति की महत्वपूर्ण नेता थी। अब लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? झांसी। 1857 की क्रांति में ये कौन थी? द्वितीय शहीद वीरांगना थी। जब ये शहीद हुई तब इनकी उम्र कितनी थी दोस्तों? तो ये थी 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि ब्रांड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? ये कौन से होते हैं? पूंजी व्यापार होते हैं। क्वेश्चन 28। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? तो किसके शासनकाल के दौरान? काकतीय शासनकाल के दौरान। दोस्तों मौर्य की बात की जाए तो मौर्य का कौन था संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। अब दूसरा हो जाता है गुप्त। तो गुप्त की कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया? 319 से 320 CE में। चालुक्य का कौन था दोस्तों संस्थापक? पुलकेशियन प्रथम। कब? 543 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किससे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्षों की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के MDO और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? मुरली रामकृष्णन को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड्डी। डोडा बेटा क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। डोडा बेटा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नीलगिरी पर्वत में है, पश्चिमी घाट में। और कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। पेरूमल क्या है? कोइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। ये मूल श्रेणी कौन सी है? पश्चिम घाट में स्थित है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 31। तिरुमलाई नाइक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब मैसूर में कौन सा है? तो मैसूर में महाराजा पैलेस हो जाएगा, जिसका निर्माण किसने करवाया? कृष्ण राजा वर्डियार ने। चेन्नई में कौन सा हो जाएगा महल? फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। ये किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इसका निर्माण कब? 1641 में। कन्याकुमारी में कौन सा हो जाएगा? पद्मनाभपुरम महल हो जाएगा। ये त्रावणकोर राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता। कहाँ पे? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता। कौन सा? वित्त विधेयक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? यानी भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है अनुच्छेद 32? तो ये भाग 3 से। अब दोस्तों बात की जाए भाग 1, तो भाग 1 में कौन कौन से संविधान आते हैं? तो भाग 1 में संविधान 1 से लेकर 4 तक आते हैं।
भाग 2 की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से संविधान आते हैं? 5 से 11 तक भाग 2 में आते हैं। भाग 3 की बात की जाए तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से 35 तक आते हैं। 12 से 35, तो हमें 32 पूछा गया था, तो ये भाग 3 में जाएगा। अब भाग 4 में कहाँ से आते हैं? 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? यानी अमीर खुसरो किस शाफी हजरत के? तो ये सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35। भारत निम्न सरकार ने के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये कब? 1979 में हो जाएगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36। मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई, कौन सी? तो ये हो जाएगी बायोफ्लॉक कृषि प्रणाली। क्वेश्चन 37। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 2020 अप्रैल सितंबर में चालू खाता घाटा 2018 से 19 के 2.1% के मुकाबले घटकर जीडीपी का कितना हो गया? तो ये हो गया था 1.5%। वर्तमान में भारत का जीडीपी दर कितना दोस्तों? 7.1%। और वर्तमान चालू खाता घाटा कितना हो गया है? 0.2%। तो दोस्तों बहुत सुधार आ चुका है इसमें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे। नलामला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएगी? दफला, आका, गिरी, मिसमी और नमचा। ये कहाँ हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी हो जाएगी? शिवालिक की पहाड़ियाँ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये क्या हो जाएगी? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 39। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? उन्होंने ये उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। यानी प्रथम सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला सेना अधिकारी कौन थी? तो ये तानिया शेरगिल हो जाएगी। आगे चलते। अब 1956। आगे चलते कौन से? क्वेश्चन 40। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। 1956 में कौन सा हुआ? 7वां संविधान संशोधन। 1952 में कौन सा हुआ? तो ये हो जाएगा दूसरा संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? कौन सा प्राधिकरण रखेगा? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 42। रामचरितमानस महाकाव्य की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? यानी रामचरितमानस किसने लिखा? तो ये तुलसीदास ने। वेद व्यास की बात की जाए तो वेद व्यास ने कौन सी किताब लिखी महत्वपूर्ण? तो ये कौन सी हो जाएगी? महाभारत। भरत मुनि ने कौन सी लिखी? नाट्य शास्त्र। और वाल्मीकि जी द्वारा लिखित क्या है? रामायण। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी फसल कटाई त्योहार कौन सा है? वंगाला। अब हम्पी कहाँ है? हम्पी कहाँ है? तो ये कहाँ हो जाएगी? कर्नाटक में। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम या सिक्किम, दोनों राज्यों में मनाया जाता है। चापचरकूट कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44। मालाबार की दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1921 में। गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों का सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला और
ख्याल, ये कहाँ के हो जाएंगे? प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के। हरियाणा के कौन से हो जाएंगे? गुग्गा डांस, ये किसके द्वारा किया जाता? पुरुषों के द्वारा किया जाता। राजस्थान का महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? घूमर, भील जनजाति के द्वारा विशेष तौर से किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो इसकी क्या हो जाएगी? ओजोन मंडल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस प्रकार लिखते हैं? CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो जाएंगे? CFC। आइए चलते क्वेश्चन 47। करीना कपूर खान ने के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्ष का अनुबंध मार्च 2020 से शुरू यह साइन किया था। किसके साथ किया था? प्यूमा के साथ। स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? तो इसका कौन हो जाएगी? भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन। ये किसकी है? स्केचर की। नाइके की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महत्वपूर्ण फुटबॉलर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और एडिडास की कौन है? मनिका बत्रा, ये भी एक भारतीय खिलाड़ी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 48। IBEF वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से IBEF का सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए, यानी इसका पूरा नाम क्या है IBF का? तो IBF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? I का इंडिया, B को ब्रांड, E को इक्विटी फाउंडेशन, यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये किसका हो जाएगा? IBEF का पूरा नाम। आगे चलते हैं कौन सी क्वेश्चन नंबर 49 पे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये अरुंधति राय ने लिखा था। मेरी रॉय ने कौन सा लिखा था? इंडिया इन ट्रांजिशन द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये किसने लिखा था? मेरी रॉय ने। कौन सा? इंडिया इन ट्रांजिशन द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सलमान रुश्दी ने किस लिखा था? मिडनाइट चिल्ड्रेन और विक्टोरी सिटी। ये किसने लिखा था? सलमान रुश्दी ने। अम्निका बत्रा ने बेजगह है, तुलसी का झोला और स्त्रियां। ये उपन्यास किसने लिखे? अम्निका बत्रा ने। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50। हल्दीघाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? ये किसके वर्ष लड़ा गया? 1576 में। किस किस के मध्य लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। विजय किसकी हुई? न तो महाराणा प्रताप जीता और न ही अकबर जीता। तो ये निर्णायक युद्ध रहा था। कौन सा? हल्दीघाटी का युद्ध। अब चलते दोस्तों हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों पे। बताइए कि MS वर्ड के संबंध निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी MS वर्ड के संबंध में। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन नहीं होता दोस्तों। ये तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, असत्य। जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते तो डिफ़ॉल्ट के रूप में उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो ये होता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। तो इसका आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो किसको? 3 डॉट। कितने डॉट? तो ये कितने डॉट से? 3 डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 हमारा छूट गया। तो इसका क्या हो जाएगा? क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब चलते हैं कौन सी क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका हो जाएगा? कंट्रोल प्लस M। MS वर्ड के हाल ही के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो कौन सा दिखाई देगा? रिप्लेस। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पास्कल केस। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है?
तो सर्वर की ओर पुश कौन सा करता है, ईमेल मैसेज SMTP। क्वेश्चन 8, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है दोस्तों, टाइटल बार। क्वेश्चन 9, सेल A5 में एक फॉर्मूला A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 का कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या उपयोग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बराबर E7 + F8। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो इसका F0 + F3 + F5, इसका परिणाम क्या होगा, 127। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आज रीजनिंग नहीं करा पाऊंगा दोस्तों किसी कारणवश, तो रीजनिंग अगले पेपर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका प्यार हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद।